अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद क्या है? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद है कि अभी इस टाइम इस वाली इक्वेशन को हमने चेंज करना है इस फॉर्म में। अगर हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो फिर हम पूरी इक्वेशन को a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकेंगे। यानी कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437 के साथ हमने फैक्टराइजेशन करते हुए इसको चेंज करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। जब ये स्टेप हम कंप्लीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस वाली राइट साइड को हम प्लस बी स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम करके देखते हैं कि हम ये किस तरह से करेंगे। अगर अब हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें कमी है कि हमारे पास ए स्क्वायर भी है, यानी कि एक्स स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर है 437 हमारे पास आ जाएगा उसकी जगह, लेकिन 2ab की जगह 4x है। तो हम 4x को फैक्टराइज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करने का तरीका ये होगा कि 437 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले का है 2ab, तो हम 4x को 2ab में चेंज करते हैं। कैसे? 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा इंटू x, यहाँ पे है a, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में करंट इक्वेशन में हमारे पास a की जगह है x, तो मैं x लिख दूंगा। ठीक है, इंटू करंट इक्वेशन में हमारे पास b इस साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे अगर देखें वहाँ पे b है, तो हमने b अपनी तरफ से अज्यूम करना है, लेकिन अज्यूम इस तरह से करना है कि हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी कि यहाँ पे हमारे पास इस टाइम है 4x, तो हमने कुछ ऐसा लिखना है ब्रैकेट में कि वो चीज़ मल्टीप्लाई हो 2x से और हमारे पास 4x आ जाए। अभी आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई बाय 4/2 कर दूं तो आपके पास 4x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई हो गया बस 4x आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हम 4/2 में इसको चेंज कर सकते हैं। अब प्लस, चूंकि 4/2 लिखा है तो अब हमारे पास बी स्क्वायर आ गया, यानी कि हमारे पास बी इस टाइम 4/2 आ गया। तो मैं 4/2 को इस तरह से लिख के स्क्वायर लिख सकता हूँ ताकि हमारी जो फार्मूला है a प्लस बी स्क्वायर वो सेटिस्फाई हो सके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड 4/2 प्लस 4/2 होल स्क्वायर लिखा है। अब इक्वलिटी का एक रूल है, अगर आप एक चीज़ इधर ऐड करते हैं तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी करना होता है। यानी कि 4/2 को मैंने इक्वलिटी की इस साइड पे तो ऐड कर दिया, लेकिन इसका एक मुतबादल भी काम करना पड़ेगा कि मुझे 437 यानी कि इक्वलिटी के दूसरी साइड पे भी 4/2 को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारी टर्म्स जो कंडीशंस हैं मैथ की या इक्वेशन को सोल्व करने की कंप्लीट हो सके। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया। हमने किया ये है कि हमने इस इक्वेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में की तरह बनाना है। उसके लिए बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसे लिख दिया हमने। ठीक है, 4x को हमने 2ab बनाना है, तो 2 फार्मूले का आ गया, x क्योंकि ये इक्वेशन में हमारे a की जगह x मौजूद है तो मैं x को वैसे का वैसे लिख दिया। फिर हमने ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि वो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई तो 4 हो जाए, तो हम सिंपल 4/2 लिख देंगे कि 2, क्योंकि 2 तो 2 से कैंसिल हो जाता है और 4x वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये हमारा एक b की वैल्यू जो है वो हमारी 4/2 हमने एज्यूम करके यहाँ पे लिख दी ताकि उससे हमारी इक्वेशन में कोई फर्क ना हो, हमारा 4x रिट्रीव हो सके।
अब बी की जगह हमने 4/2 अज्यूम कर लिया। अब हम प्लस लगा के बी की जगह 4/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वो हमने लिखा है जब, तो ये इक्वेशन हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गई। तो मैं इक्वलिटी की साइड पे, तो अब मैथ का रूल है कि हमने जो इक्वलिटी की एक साइड पे एक चीज़ करते हैं तो वो हमने दूसरी साइड भी करते हैं। क्यों? इक्वलिटी एक मसावात है। मसावात का होता है कि हमने बराबरी रखनी होती है। तो हमने 4/2 स्क्वायर इधर ऐड किया तो हम प्लस की दूसरी तरफ भी ऐड कर सकेंगे। अब हुआ क्या कि हमारी तीनों टर्म्स कंप्लीट हो गई। तो हम इन तीनों को इकट्ठे करके x प्लस 4/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ इस मसावात पे इस टाइम गौर करें तो ये तीनों टर्म्स कि अब इनको इकट्ठा किया तो जस्ट a प्लस बी को उठाया और स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे कि जो a है, a की जगह हमारे पास x है और b है, b की जगह 4/2, तो हमने उनको उठाया, उनको स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। और राइट साइड हम उसको सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। 437 प्लस यहाँ पे 4/2 है, तो अगर आप आपस में करते हैं तो यहाँ पे 2 बचता है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट पे देखें तो ये भी हमारा 2 करता है, तो ये चीज़ हमारी इस तरह से बन जाएगी x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 437 प्लस 4। ठीक हो गया स्टूडेंट, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो पीछे टर्म थी वो थी x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 437 प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? x प्लस 2 का स्क्वायर हम वैसे ही रहने देते हैं, राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। 437 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 441। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ हमारे इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे x प्लस 2 होल स्क्वायर है, जबकि हमारे पास राइट साइड पे 441 है। अब हम क्या करते हैं कि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यूज निकालने के लिए हमने उसका स्क्वायर ख़त्म करना होगा। तो स्क्वायर को ख़त्म करने का तरीका होता है कि हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट, मैथ में सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप स्टेप अपने जो भी लिख रहे होते हैं उनको रिवाइज करके उनको लिखा करें, क्योंकि जब चेक करने वाला चेकर होता है उसको पता लग रहा होता है कि आपने क्या स्टेप परफॉर्म किया, उसके लिए भी आसानी होती है। उसको इक्वेशन, उसको सॉल्व, आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन है उसको समझ आ रहा होता है। अगर उसको बेहतर तरीके से समझ आएगा तो तभी वो उसको जज कर सकता है और आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। अगर उसको समझने में मुश्किल होगी तो वो ज़रा हार्ड का हो जाएगा और आपको नंबर आपको डिटेक्ट भी कर सकता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या किया, अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना। x प्लस 1। अब ये कि लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 और यहाँ पे 2 पावर है तो 2 से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट हो गया ख़त्म। और हमेशा याद रखें जब इक्वलिटी साइड पे स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे 2 साइन आ जाते हैं, प्लस का और माइनस का। ये हमेशा याद रखें। स्क्वायर रूट और जब स्क्वायर से कैंसिल होता है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे 2 साइन आ जाते हैं, प्लस और माइनस के। ठीक है, तो हम प्लस और माइनस के दोनों साइन यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम 441 का अगर आप जज़र लें या उसका स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से या चेक करें तो वो हमारे पास आ जाता है 21। ठीक हो गया, तो हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 21 आ गया। अब हमारे पास चूंकि राइट साइड पे 2 साइन है, प्लस और माइनस,
तो हमें क्या करते हैं, हम दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग लिख लेते हैं। यानी कि एक साइड पे हम लिख लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 21, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 21, ठीक है, ताकि हम इन दोनों को अलग अलग करके अब हम सोल्व कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 21 प्लस 2, क्योंकि उधर x माइनस हो रहा था तो इधर जाके प्लस हो गया, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 23, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी साइड भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे पास थी x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 21 था, तो इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हुआ, तो माइनस 21 प्लस 2 और x हमारे पास आ जाएगा माइनस 19। स्टूडेंट्स, कई दफ़ा हम जो अलजब्रिक है, जमा तफरीक है, हमारे कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो इंशाअल्लाह हम उस पर एक स्पेशल अलग से लेक्चर कर देंगे, क्योंकि आमतौर पर अलजब्रिक जो सम होता है या सब्ट्रैक्शन होती है वो आम जमा तफरीक से थोड़ी सी फ़र्क होती है, क्योंकि हमने उसमें साइंस का ख्याल करना होता है प्लस माइनस का। अदरवाइज़ तो जमा तफरीक वही होती है जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ हमें थोड़ा सा साइंस ख्याल करना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह हम इस पर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास नेक्स्ट की दो वैल्यूज आ गई 23 और माइनस 19, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 23 और माइनस 19। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके को सॉल्व करते हुए हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किया। तो हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 437। कंप्लीटिंग स्क्वायर को हमने फॉलो करना होता है, आपने जो फार्मूला पढ़ा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो हमने इस फॉर्म को, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को इसमें चेंज करना होता है ताकि हम उसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्ड टर्म है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम कोशिश करेंगे जो हमारी एक्स वाली टर्म्स है वो एक साइड पे रखें, ठीक है। तो हम 437 को दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है। फिर सेकेंडली हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे ही लिखा दिया, या कई दफ़ा हम ये भी कर सकते हैं एक्स के गिर ब्रैकेट लगा के 2 लिख देते हैं, ये भी ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर आप वैसे ही रहने देंगे फिर भी ठीक है। प्लस 2 जो फार्मूले का है, जैसे कि ये 2 है ऐसे ही 2 हमने यहाँ पे फार्मूले का लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स किया, जैसे यहाँ पे ए है क्योंकि इस इक्वेशन में ए मौजूद था तो यहाँ पे इन्होंने ए लिखा हुआ है। इसी तरह हमारी इक्वेशन में करंटली वेरिएबल एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमारे पास कोई भी टर्म नहीं थी, रकम नहीं थी। अब हमने 4/2 कैसे लिखा था कि हमने 4x लाना है, हमने कुछ ऐसा करना होता है कि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन पीछे से हम आ रहे हैं उस पर कोई फ़र्क ना आए। तो वो लाने के लिए हमने क्या किया था कि 4/2 कर दिया था ताकि 2 और ये वाले 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ऊपर 4 बच जाएगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 4x आ जाएगा, हमारी ओरिजिनल रकम वैसे की वैसे ही रहेगी। प्लस अब ये रकम हमारे पास ऑटोमेटिकली फार्मूले के साथ अगर एग्जाम्पल करें तो जैसे कि यहाँ पे b है तो ये हमारे पास b आ गया। तो b आ गया तो हमें इस इक्वेशन की तरह बनाना है तो हमने प्लस b स्क्वायर लिख दिया, यानी कि b स्क्वायर लिख दिया। तो ये 4/2 का स्क्वायर लिख दिया। अब हमने इक्वलिटी के एक साइड पे 4/2 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन इक्वलिटी का रूल है कि हमने वही काम इक्वलिटी के दूसरी साइड पे भी करना है, तो इसलिए हमने प्लस 4/2 का स्क्वायर दूसरी साइड पे भी किया, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब ये हमारा एक स्टेप, ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या कि हमारे लेफ्ट साइड एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म में बन गई, तो हम इस सारी चीज़ को सम अप करके इकट्ठे कंप्लीट स्क्वायर यानी ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमने सिर्फ x उठा लिया, जैसे कि ऊपर a है, इसी तरह यहाँ पे हमारा x है तो x लिख दिया, प्लस यहाँ पे b था हमारा 4/2 तो हमने 4/2 लिखा और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। इस तरह इक्वल का साइन लगाया, फिर 437 प्लस 2 ऊपर क्योंकि 4/2 था तो कैंसिल होकर 2 बचता था तो 2 का होल स्क्वायर हम लिख दिया। अब हमारे पास रकम बन गया x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 437 प्लस 4। ठीक हो गया।
अब इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व किया। हमने क्या किया कि x+2 उसके लेफ़्ट साइड तो वैसे की वैसे ही रहने दी, लेफ़्ट साइड आपकी वैसे की वैसे ही रहने दी, और राइट साइड 437 प्लस 2 का स्क्वायर हमने ओपन कर दिया तो वो 4 बन गया, और वो उनको आपस में सम अप किया तो 441 आ गया। अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे तो स्क्वायर है, राइट साइड पे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको हमने वहीं पे छोड़ दिया। अब हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि x का स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो स्क्वायर फैमिली ख़त्म करने के लिए आपको सिंपल होता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 और स्क्वायर होता है आपका 2, तो 2 से कैंसिल होता है, आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होता है, तो आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन या x में सिंपल इक्वेशन मिल जाती है। तो इसलिए हमने स्टेप लिखा, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लगाया 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुआ, तो वो बाकी जो रकम बच गई x+2 वैसे की वैसे आ गई। अब हमने स्क्वायर रूट अगर मैं एक साइड पे लेते हैं तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पे भी लेना पड़ता है हमें, तो हमने लिया तो 441 का स्क्वायर रूट आ गया +-2। प्लस माइनस क्यों आया? हमेशा याद रखें जब भी हम इक्वलिटी में स्क्वायर रूट स्क्वायर के ऊपर लेंगे तो वो आपस में कैंसिल होने के बाद 2 साइन छोड़ देते हैं प्लस और माइनस के। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम प्लस और माइनस 2 साइन आ गए, तो हम इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने x+2 = 21 लिख दिया, और इधर हमने x+2 = -21 लिख के सॉल्व किया। तो ये हमारे पास x वैल्यू 23 आ गई, और इधर हमारे पास x1 -19 आ गई। इस तरह से हम इस सोल्यूशन सेट को दरमियानी ब्रैकेट या जिसे ब्रेसेस कहते हैं लिख सकते हैं। तो हमारे पास 23 - 19 आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।